बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो अंग्रेज़ी बोलने वाले, वो कहते हैं कि रेमिटेंस बंद कर दें। रेमिटेंस खलीजी, उन्होंने कहा रेमिटेंस खलीजी ममालिक में बैठे लोग बेचते हैं। कोई कनाडा और अमेरिका में बैठा हुआ ये तो बैठा है, ये तो शेमलेस लोग हैं, यानी कि बेशर्म लोग हैं। ये जो अमेरिका और कनाडा, यूरोप में जो लोग बैठे हैं वो बेशर्म लोग हैं। जो कि सऊदी अरब जो यूएई में बैठे हैं ये शर्म वाले हैं। तो नाज़रीन, इसकी बड़ी सख्त मजम्मत की है इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। तो उन्होंने ये और आगे चल के वो ये कहते हैं कि ये जो यूरोप में रहते हैं लोग, यानी कनाडा, अमेरिका, यूके, इधर उधर जो लोग रहते हैं यूरोप में, ये सिर्फ अपनी लाशें दफन करने के लिए वापस आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो नाज़रीन, ये जो इतना घटिया एक वज़ीर दिफा के लिए ये बयान देना, मेरा ख्याल है कि उस दिफा की जो कुर्सी है या दिफा की जो वजारत है उसके भी ये बल्कि उसकी बेइज्जती, उस वजारत की बेइज्जती की गई है। अगर आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे नहीं भेज रहे तो उसकी क्या वजह है? क्यों नहीं रेमिटेंस भेज रहे? पीटीआई के दौर में क्यों भेजा जा रहा था, अब क्यों नहीं भेज रहे? इसलिए कि आपका करैक्टर सबको पता है। आप भी कामा होल्डर हैं, आपको पता है कि आपके कामे पे क्या लिखा हुआ था। इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ था, आप इलेक्ट्रीशियन थे और आप बातें यहाँ कर रहे हैं। नवाज शरीफ वहाँ बैठ के अपने माँ को पार्सल कर रहा है यहाँ पर, वो नहीं नजर आ रहा आपको ख्वाजा साहब? वो भी तो यहाँ से लूट के पैसे लेके गया हुआ बाहर ना, वो बैठा हुआ है वहाँ पे। वो अपनी माँ को यहाँ पार्सल कर रहा है, उसके बेटे यहाँ पार्सल कर रहे हैं अपनों को, वो आपको नजर नहीं आ रहा? ये तो चलो पाकिस्तान आते हैं, दफना के वापस जाते हैं, चले अपने अपनों में तो आते हैं। जो इनके दुनिया से चले जाते हैं प्यारे इनके, तो वो उन प्यारों के लिए आते तो सही हैं। आपका तो कोई नहीं आया, आपका लीडर तो आया ही नहीं पाकिस्तान में। अपनी माँ की लाश वहाँ से भेज दी कि जाके दफना दो वहाँ पे, बीवी की लाश भेज दी जाके दफना दो वहाँ पर। तो आप तो लाशें वहाँ भेज देते हैं। तो ना इतनी सख्त मुखालफत की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, खलीज में बैठे हुए पाकिस्तानियों ने, सऊदी अरेबिया में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बैठी हुई है कम्युनिटी, उन्होंने बड़ी सख्त मजम्मत की है। और उन्होंने कहा है कि हमें इन्होंने बेशर्म अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये ख्वाजा आसिफ माफ़ी मांगे इस चीज़ पे जो इन्होंने बयान दिया है, और ये असम्बली के फ्लोर पे बयान दिया है, कहीं इधर उधर बयान नहीं दिया इन्होंने। तो नाज़रीन, ये जो है सिर्फ और सिर्फ फड्डा फसाद करना चाहते हैं। किसी तरीके से फड्डा फसाद होता रहे, हमारी हुकूमत चलती रहे, असल में अपना दिया चलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, आगे चल के राजा जो हैं, बताया जा रहा है आदिल राजा जो हैं, मेजर आदिल राजा जो थे, वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और पाकिस्तानी हुकूमत ने रब्ता किया, उनको गिरफ़्तार करने के लिए कहा गया है। तो नाज़रीन, अगर आदिल राजा साहब अगर गिरफ़्तार हो सकते हैं वहाँ पे, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं गिरफ़्तार होकर पाकिस्तान आ सकते? उनको भी बुलाया जा सकता है। दीगर जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले, उनको भी बुलाया जा सकता है। अगर एक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? वो चहेते हैं कोई इनके? किसका चहेते हैं ये लोग जो जिनके खिलाफ कार्रवाई और जिनके खिलाफ हुकूमत को नहीं लिखा जाता? ये भी तो बहुत बड़ा मुजरिम है। ये कौन सा छोटा मुजरिम है? कौमी मुजरिम है ये। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज़ मुअल्लक कर दिया, उसमें 200-250 मुसाफिर थे, उनको उतरने नहीं दिया जा रहा था। खुदा न खासा तेल ख़त्म हो जाता, जहाज़ ना उतरता नीचे, तो 200-250 जो ख़ानदान तबाह होते, मर जाते, जाँ बहक हो जाते हादसे के अंदर। मुशर्रफ समेत कोई और भी, जनरल मुशर्रफ समेत 7 और भी ऑफिसर से, वो अगर जाँ बहक हो तो उसका कौन जिम्मेदार था? ये कौमी मुजरिम नहीं है? ये भी एक कौमी मुजरिम है। नाज़रीन, ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ लिया है और सूरत हाल अब ये हो गई है, शेल ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है मुकम्मल तौर पे। 26% गुज़िश्ता ये जो साल चला है 2022 से 2023 तक, 26% जो है नुकसान हुआ है शेल को। तो शेल ने अपनी सर्विस पाकिस्तान में बंद कर दी है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को देख लें, ख्वाजा साद रफ़ीक के बयान, एहसन इकबाल जो अरेस्ट हुआ है उसके बयान को देख लें और मुल्क की सूरत हाल को देख लें। सिर्फ इनको एक ही चीज़ नजर आ रही है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान।
इसके अलावा इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना इनको ना इनके सूरतकारों को। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।